हेलो एवरीवन, जय श्री राम। हमने इससे पहले वीडियो में शुक्र के डिफरेंट डिफरेंट हाउस में रिजल्ट देखे थे। तभी मैंने आपको बोला था कि ये फाइनल प्रेडिक्शन नहीं होगा आपका शुक्र के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी इसमें आपको ऐड ऑन करना है कि शुक्र किसके साथ बैठा है और शुक्र पे किसका दृष्टि है। राइट, वो सारी चीज़ें आपको देखनी रहेगी। अगर शुक्र पीड़ित है तो आपका जो प्रिडिक्शन है वो बदल जाएगा, और अगर शुक्र पर कोई बेनिफिशियल एस्पेक्ट है, राइट, सो वो भी बदल जाएगा आपका प्रेडिक्शन। सो नाउ लेट्स टॉक, अगर शुक्र के साथ शनि बैठ जाए तो देखो, शुक्र और शनि का जो युति है, राइट, शुक्र शनि मित्र है, तो ये एक बात अच्छी हो गई, आप काम ज़्यादा करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। लेकिन देखो, शुक्र भोग और विलास का कारक है और शनि है वो लगातार काम करवाता जाएगा। सो शुक्र शनि साथ वालों की हम मैरिज लाइफ अच्छी नहीं बोल सकते हैं। बाकी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, पर मैरिज लाइफ के रिगार्डिंग ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। राइट, सो और यस, अगर आप देखो तो जो शुक्र शनि वाला पर्सन होगा, राइट, उस वो थोड़ा सा अनटाइडी आप पाओगे। अल्कोहल की हैबिट हो सकती है, या उसको जो परफ्यूम है वो अल्कोहल बेस्ड स्मेल है वो ज़्यादा पसंद होगा। सो ये सारी बात आप शुक्र शनि के साथ कनेक्ट कर पाओगे। अगर शुक्र केतु साथ में है, राइट, सो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केतु आपके पास्ट बर्थ को दिखाता है। सो मोस्ट प्रोबेबली डिपेंड ऑन योर कंडीशन कि आपका पास्ट लाइफ कैसा था। ऑन एन एवरेज यहाँ पे बुरा हो सकता है, क्योंकि केतु काटता है, राइट, सो आप डिससेटिस्फाई रहेंगे अपने स्पाउस से। लेकिन समझो क्यों डिससेटिस्फैक्शन है, राइट, सो पास्ट में आपने कोई बुरा कर्म किया था, दैट्स वाई डिससेटिस्फैक्शन है। सो इस जन्म में कुछ भी कंडीशन हो, ख्याल रखो अपने स्पाउस का, राइट, ताकि हमें नेक्स्ट बर्थ है वो अच्छा मिले। अगर आपका स्पाउस हाईली स्पिरिचुअल है या कोई डीप रिसर्च वर्क में है, सो दैट्स द डिफरेंट ओपिनियन फॉर दैट। अदरवाइज आप डिससेटिस्फाई रहोगे अपने स्पाउस से। तो ये था शुक्र केतु वाला, जो हम मैरिज के लिए मोस्ट प्रोबेबली अच्छा नहीं मानते हैं। सो हमने देखा शुक्र शनि, वो भी मैरिज के लिए ओके लिटिल बिट। शुक्र केतु वो भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है मैरिज के लिए। शुक्र राहु, देखो शुक्र राहु एम्पलीफाई का काम करता है। हमने उसको शुक्र के साथ बिठा दिया, ऑलरेडी शुक्र भोग है, उसके साथ अगर राहु कंजक्ट हो जाए तो आपके जो भोग है वो और बढ़ जाएंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे जो शौक है, हमारी जो भोग विलासिकता है, राइट, वो लिमिट में होनी चाहिए, डाउन टू अर्थ रहनी चाहिए, ज़्यादा अच्छा नहीं है। और मोस्ट प्रोबेबली वीनस राहु वाला है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसेगा ही, या तो डिपेंड ऑन द कंडीशन कहाँ पे है, या तो आप खुद ऐसे हो सकते हो या तो आपका स्पाउस है उसके एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर हो सकते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएशन करेगा। लेकिन शुक्र राहु वाला पकड़ा जाएगा। सो अगर किसी के भी चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो ख्याल रखो। और देखो, ओनली शुक्र राहु कॉम्बिनेशन देखकर, ओनली शुक्र केतु देखकर, शुक्र शनि देखकर आप एक डाउन वाला ओपिनियन है वो बिल्डअप नहीं कर सकते हो। अगर शुक्र राहु देख लिया तो डायरेक्टली आपने डाउट कर दिया कि नहीं इसका तो अफेयर होगा ही, बुरा होगा ही, दैट्स नॉट वर्किंग। और वो करना भी मत, अदरवाइज मेरा वीडियो देखने के बाद काफ़ी झगड़े शुरू हो जाएंगे। देखो, अब उसके साथ आपको ये भी कनेक्ट करना है कि वो कौन सी राशि में है। अगर वीनस राहु साथ में है, राइट, सो आपको डिग्री भी देखना है। अगर शुक्र आपका 2 डिग्री का है और वीनस 29 डिग्री का है, सो देखो वो आपको मिलेंगे एक हाउस में देखने को, राइट। अगर शुक्र 10 डिग्री का है, राहु आपका 20 डिग्री का है, तो एक ही हाउस में है, लेकिन अब उसका जो कंजक्शन है वो टाइट नहीं है, राइट। सो सारे वीनस राहु को आपने एक ही बार एक ही लाइन में लगा दिया, सो दैट्स नॉट गुड। थोड़ा सा डीप एनालिसिस दैट्स रिक्वायर्ड। सो झगड़े मत शुरू कर देना। वीनस राहु का कॉम्बिनेशन तभी पूरी तरह से अप्लाई होगा जब वीनस और राहु का जो डिग्री डिफरेंस है
वो ऑन एन एवरेज अराउंड टाइट कंजक्शन हम 1 to 5 तक बोलते हैं, यानी कि शुक्र और वीनस के बीच में दूरी 1 to 5 हो, दैट्स टाइट कंजक्शन। सो वो वाला चार्ट हम बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें डाउट करना चाहिए पर्सन के कैरेक्टर पे या तो उसके स्पाउस के कैरेक्टर पे। पर अगर ये कंजक्शन थोड़ा सा लिटिल बिट दूर है, 7-10 से भी ज़्यादा दूरी हो, 10 से भी ज़्यादा दूरी हो गई तो अब आप कंजक्शन मानिए ही मत, 5-7 तक ऑन एन एवरेज ठीक है, राइट। और उसके बाद भी अगर उस पर गुरु का दृष्टि आ गई है, राइट, सो अगेन पर्सन में वो बात का टच आ गया। देखो वो करना तो चाहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लेकिन अब गुरु का दृष्टि आ गया है, राइट, सो वो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। सो ओनली वीनस राहु देखकर हम ये चीज अप्लाई नहीं करेंगे, पर्सन को हम बुरा ही मान ले ये अच्छा नहीं है। उसके साथ एस्पेक्ट भी देखना है और हाउस भी देखना है, राइट। सो जहाँ जहाँ भी मैरिज के रिगार्डिंग बुरा कॉम्बिनेशन बन रहा है वहाँ पे गुरु का दृष्टि है। अगर वो आ गया 5वां 7वां या 9वां, कोई भी गुरु का दृष्टि, कोई भी बेनिफिशियल प्लांट है वो उसके साथ बैठ गया, तो फिर वो जो बुरी बात थी वो कंप्लीटली खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन हाँ बुरा भी होगा, लेकिन उसका फाइनलाइजेशन जो लास्ट वाला स्टेप है वो अच्छा भी होगा, राइट। सो हमने बात कर लिया शुक्र शनि, शुक्र केतु का, शुक्र राहु का कर लिया। अब बात करते हैं शुक्र और बुध साथ में बैठ जाए, राइट। सो ये बंदा बड़ा इंटेलिजेंट होगा, अच्छा बोलता होगा, गुड लुकिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा और फिर ये भी करेगा, राइट। पर ये पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि शुक्र के साथ बुध है, तो शुक्र बुध वाले पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन अगेन हर शुक्र बुध को आप अफेयर में डाल दो, ये भी तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन कौन सी राशि है, अगर शुक्र बुध साथ में है और अगर तीसरा प्लैनेट भी कंजक्ट हो सकता है। काफ़ी लोगों के चार्ट में आपने देखा होगा कि एक ही हाउस में 5-5 प्लैनेट बैठ गए हैं, राइट। सो अब आप उसको जो डिग्री डिफरेंस है वो सारा एनालिसिस करना होगा और दृष्टि मिलानी होगी, राइट। सो यस, शुक्र बुध वाला इंटेलिजेंट होगा, अट्रैक्टिव होगा और फिर होगा, लेकिन पकड़ा नहीं जाएगा। नेक्स्ट मूव टू द शुक्र गुरु। अब देखो ये कॉम्बिनेशन है तो काफ़ी बढ़िया, क्योंकि आपने दो टीचर, दो जो गुरु है, राइट, उसको एक ही फ्लोर पर लाके खड़ा कर दिया। अच्छा तो है क्योंकि दोनों जो गुरु है वो साथ है, लेकिन सोचो जब कभी भी आपने एक ही मंच पे सेम लेवल के जो 2 पर्सन है उसको लाकर खड़ा कर दिया, सो लिटिल बिट जो फाइटिंग का एटमॉस्फेयर है वो क्रिएट हो जाएगा। सो पर्सन अगर उसने लगन या लग्नेश के साथ कॉम्बिनेशन बना लिया है, राइट, सो वो पर्सन हाईली इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन क्या रहेगा, हाईली इंटेलिजेंट है लेकिन वो अपनी एनर्जी को यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो इनर फाइट में ही जाती है, क्योंकि आपने एक ही हाउसेस में 2 बड़े बड़े प्लानेट को बिठा दिया और दोनों बड़े प्लानेट कि जिसका नेचर टोटली ऑपोजिट है, राइट। आप ऐसा ही सोच लो कि 2 ब्रदर्स है, दोनों इंटेलिजेंट है, कैपेबल है, लेकिन अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट करे तो काफ़ी अच्छी बात बन सकती है। लेकिन ऑन द अदर साइड वो दोनों अगर दुश्मन हो जाए, राइट, तो वो दोनों काफ़ी है पूरे फैमिली को ख़त्म करने के लिए, राइट। सो अगर वीनस और जुपिटर साथ में है, अच्छा कॉम्बिनेशन है, पर्सन इंटेलिजेंट होगा, उसने पढ़ाई क्या किया है दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, पढ़ाई किया है तो भी अच्छा है, नहीं किया होगा तो भी वो अपने आप में काफ़ी सारे ओपिनियन है वो देने का दम रखता होगा, लेकिन जब बात अपने आप पर आएगी सो वो बस फंसा ही रहेगा, राइट। 2 डिफरेंट ओपिनियन उसके दिमाग में चलते रहेंगे, सो उसका फाइनलाइजेशन है वो कुछ नहीं होगा, एनर्जी अपने आप से ही लड़ाई करने में जाएगी। अदरवाइज दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड, पर्सन हाईली इंटेलिजेंट होगा, राइट। सो मोस्ट प्रोबेबली हमने शुक्र के जो सारे जो कनेक्शन है वो कवर कर लिए हैं। आई थिंक लास्ट वाला शुक्र मंगल रह गया। देखो अब आपने शुक्र के साथ मंगल, राइट, उसको जोड़ दिया है, सो दैट पर्सन काफ़ी एनर्जेटिक होगा और पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि वो अपनी उसका जो सेक्सुअल लाइफ है, राइट, सेक्सुअल डिज़ायर है वो भी काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन अगेन
देखो यहाँ पे भी बुरा बोलने से पहले आपको गुरु का दृष्टि है, अगर वो शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, लेकिन सिंह राशि में हो रहा है, राइट, जो सूर्य देव की राशि है, तो अगेन ये इंसान आपको पवित्र मिलेगा। उसके सोच विचार जो हमने शुक्र विनस वाले बोले, हाईली सेक्सुअल डिजायर, वो अब नहीं बोलना है, क्योंकि शुक्र मंगल कहाँ पे कॉम्बिनेशन बना, उसकी सिंह राशि में बना, सूर्य की राशि में बना। तो देखो ये जो टच है, राइट, राशि का टच है, वो हर एक जगह पे आपको देना होगा, और जो दृष्टि का टच है वो भी आपका जो प्रिडिक्शन आप फाइनलाइज कर रहे हो वहां पे देना होगा। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा थोड़ा आपको ये दिखाने का कोशिश किया है कि कैसे कैसे कोई भी जो प्रिडिक्शन है वो पहले हाउस को कनेक्ट करो, उसके बाद वहां पे कौन सी राशि है उसको कनेक्ट करो। देखो पहले हाउस के जो गुणधर्म है वो उसके साथ जोड़ने हैं, प्लानेट के साथ, फिर वहां पे कौन सी राशि है उस राशि के गुणधर्म भी जोड़ने हैं, उसके बाद दृष्टि वो भी यहाँ पे फाइनलाइजेशन टचअप दे सकती है। सो सारी बातों को मिलाकर आपको जो फाइनल टच है वो देना है। सो शुक्र मंगल वाला हाईली सेक्सुअल डिजायर होगा, अपनी पसंद बोलने का दम रखता होगा, ये सारी बातें होगी। लेकिन जैसे मैंने बोला सिंह राशि में ये बात नहीं लगेगी, सूर्य देव की राशि है, तो बंदा काफ़ी ऑनेस्ट होगा, एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर में नहीं जाएगा। लेकिन यस, शुक्र मंगल वाला अपनी चॉइस से ही शादी करेगा। शुक्र मंगल, देखो आपने अपनी चॉइस, राइट, और उसके साथ मंगल बिठा दिया, तो आप अपनी चॉइस के बारे में बोलने का दम रखते हो। सो उसको हम पुराने टाइम में लव मैरिज में कंसिडर करते थे, आजकल तो देखो हर कोई अपनी चॉइस है वो बोलने का दम रखता है, तो दैट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। बट यस, अदरवाइज यू कैन से शुक्र मंगल वाला अपनी चॉइस के बारे में अपन बोलेगा और उसी से ही शादी करेगा, अपनी चॉइस के बिना वो शादी नहीं करेगा। सो ये था कॉम्बिनेशन शुक्र के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लानिट का। मेक श्योर ये जो मेरी 2-3 लाइनें हैं वो आपको सभी जगह पे काम आएगी। कंजक्शन के टाइम पे डिग्री डिफरेंस देखना है, राइट, और वो कंजक्शन किस हाउस में बन रहा है वो भी देखना है, और उस पर किसका दृष्टि है ये भी देखना है। उसके बाद हमें फाइनल प्रिडिक्शन करना है। और अगर आप थोड़े से एस्ट्रोलॉजी में डीप हो तो एक बात ये देखो कि देखो ये कॉम्बिनेशन कहीं भी बन सकता है, जितने जितने हमने कॉम्बिनेशन देखे, राइट। अब देखो काफ़ी सारी इच्छाएं जो मैं नॉर्मली बोलती हूँ, राइट, वो सभी पर्सन में होगी, लेकिन क्या वो पर्सन उन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये एक फाइनल टच लगन लगने से भी आता है, राइट। क्योंकि क्या मैं खुद ऐसा पर्सन हूँ, क्या मैं उसकी ओर अट्रैक्ट हो सकता हूँ, क्या इस कॉम्बिनेशन का मेरा लगन लगने पे ज़्यादा इम्पैक्ट है, कहीं से कनेक्ट हुआ, तो मैं ये बात है वो 100% फाइनल के साथ बोलूँगी कि भाई हाँ इस पर्सन पे ये वाला कॉम्बिनेशन 100% लगता है। लाइक दैट कि देखो अगर आपका गुरु एक्सोल्टेड है, राइट, कर्क राशि में आपका गुरु बैठा है, लेकिन उसी गुरु ने आपके लगन लगने से कहीं कॉम्बिनेशन नहीं बनाया, और अनफॉर्चुनेटली उसी गुरु ने किसी प्लानिट को नहीं देखा, गुरु का दृष्टि भी किधर भी नहीं आ रहा है, तो क्या होगा कि वो जो हाउस है, राइट, लाइक दैट कि 4th हाउस है, तो आपकी मदर इंटेलिजेंट होगी लेकिन उसका टच कहीं पे नहीं है, राइट, वो कहीं से आपके कनेक्शन में नहीं होगी, राइट। हो सकता है कि आप काफ़ी दूर हो उससे, आपका बचपन भी दूर गया हो, आपके बर्थ के टाइम पे मदर चली गई हो, लाइक दैट कि वो पर्सन होगा आपके 11th हाउस में एक्सोल्टेड गुरु है, तो आपके चाचा काका है वो काफ़ी सारे हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिल रहा है। इन शॉर्ट, अगर कोई भी कॉम्बिनेशन है उसका कनेक्शन है वो आपके 1st हाउस या तो आपके लग्नेश के साथ होना चाहिए, या तो जिन जिन प्लानिट पे वो दृष्टि कर रहा है वहाँ पे उसको वहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज कोई भी अच्छा प्लानिट हो, कोई भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो, किसी लग्न लगने से संबंध ना ही बनाए, तो वो ओनली हाउस पुरता ही लिमिटेड रह जाएगा। सो यस, वो इम्पोर्टेंट हो गए, पर वो आपके एक रिश्तेदार हो सकते हैं, आपकी लाइफ पे उसका कुछ अच्छा वाला इम्पैक्ट नहीं होगा। लाइक दैट देखो मुझे जहाँ तक याद है, मेरे पास एक चार्ट आया था, उसमें काफ़ी सारे प्लैनेट एक्सोल्टेड थे, अच्छी कंडीशन पे थे, स्वगृही थे, राइट।
पर जब मेरे पास चार्ट आया तो उस चार्ट का जो लगन या लग्नेश पे इनमें से किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट या कनेक्टेड नहीं था कहीं से भी, राइट। सो क्या हो सकता है कि अब देखो वो पर्सन में क्या था, वो पर्सन था काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से, परिवार के सभी सदस्य वेल सेटल्ड थे, आप बोल सकते हो काफ़ी अच्छे हायर पोजीशन पे थे, लेकिन खुद जो पर्सन था वो समहाउ एडिक्टेड था, क्योंकि उसका चंद्रमा भी खराब था, लग्नेश भी खराब कंडीशन में था, और किसी प्लानेट का इस पे दृष्टि नहीं था, संबंध नहीं था। तो फैमिली काफ़ी हाई फाई मिली, लेकिन बंदा एडिक्शन के कारण वो अपनी पूरी फैमिली से डिस्कनेक्ट था, मतलब कि उसको जो फैमिली का बेनिफिट मिलना चाहिए, राइट, वो नहीं था। इन शॉर्ट वो डिस्कनेक्ट था। और देखो चार्ट में लिखा भी यही था कि वो अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट रहेगा, क्योंकि अच्छे प्लानिट होने के बावजूद भी किसी प्लानिट ने पर्सन के लगन लगने से कनेक्ट नहीं किया था। तो ऐसे पर्सन की लाइफ में आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज ये अपना ज़िंदगी अकेले गुजारते हैं, राइट। सो ये था मेरा एनालिसिस शुक्र और कंजक्शन के साथ, और साथ ही साथ मैंने आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी डीप में कैसे देखते हैं वो समझाने का भी प्रयास किया था, राइट। सो अगर आपको मेरा कंटेंट और अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री राम।